दोस्तों नमस्कार। आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। राजस्थान की खेजड़ी की सांगरी को मिला जीआई टैग। राजस्थान में पहले 21 वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ था। ये 22वीं वस्तु जो है वो बनी है खेजड़ी की सांगरी। अब इसमें क्या है, आवेदन करना पड़ता है। सबसे पहले आवेदन करना पड़ता है। तो आवेदन किसने किया? ये स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति, जिनका वर्तमान में नाम उप कुल गुरु रख दिया गया है। जैसे अभी अधिनियम पारित करके जो कुलपति और उप कुलपति, कुलपति और कुलाधिपति, कुलाधिपति जो है वो सभी राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होते हैं उस राज्य के राज्यपाल। तो कुलाधिपति का नाम तो रख दिया कुल गुरु, और कुलपति का नाम जो प्रत्येक विश्वविद्यालय में होते हैं, जो को कुलपति कहा कहते थे पहले, उनका नाम रख दिया है उप कुल गुरु, जो डॉक्टर अरुण कुमार के माध्यम से 700 पन्नों का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। अब कहाँ प्रस्तुत किया गया था, ये कहाँ पे है जीआई टैग देने वाली संस्था? वो है जियोलॉजिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री कार्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर है ये। और 22वीं वस्तु और तीसरी कृषि उत्पाद बनी है खेजड़ी की सांगरी। पहले कितनी थी राजस्थान में? 21 वस्तुएं थी। अब 22वीं कौन सी बनी है? खेजड़ी की सांगरी। अब कृषि क्षेत्र के अंदर तीसरा उत्पाद है ये। पहला है सोजत की मेहंदी, तीसरा है बीकानेरी भुजिया, और तीसरा है सांगरी की ये खेजड़ी की सांगरी। कृषि क्षेत्र में या प्राकृतिक जो उत्पाद होते हैं उनके क्षेत्र में कौन कौन सी होती है? यह सोजत की मेहंदी, बीकानेर का भुजिया और खेजड़ी की सांगरी। हस्तशिल्प के अंदर है नाथद्वारा का पिसवाई शिल्प, बीकानेर कसीदाकारी शिल्प और बीकानेर की उस्ता कला, जोधपुर की बंधेज शिल्प और उदयपुर की कोफ्तागिरी धातु कला है ये, और बगरू की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, और जयपुर की ब्लू पोट्री, राजस्थान की कठपुतली, कोटा डोरिया, मोलेला मिट्टी का काम, पोकरण मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, पोकरण की पोट्री और फुलवारी। फिर 16वां है सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और थेवा कला वर्क और मकराना का संगमरमर। ये तो होगी वस्तुएं। अब इनके जो लोगो हैं, 4 वस्तुओं के जो लोगो हैं उनको भी दिया गया है। ब्लू पोट्री का लोगो, कोटा डोरिया का लोगो, मोलेला का लोगो और कठपुतली का लोगो। तो कुल मिलाकर के ये 22 उत्पाद जो है राजस्थान के अंदर उनको जीआई टैग मिल चुका है। अब जीआई टैग का महत्व क्या होता है? इसका बहुत ही अच्छा महत्व होता है। किसी उत्पाद को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। इससे उसकी गुणवत्ता, विशिष्टता और विरासत को मान्यता मिलती है, और स्थानीय लोगों, कारीगरों और उत्पादकों को अवसर मिलता है जिससे वे उचित व्यापार और पहचान बना सकते हैं। यह वैश्विक ब्रांड है और इसकी कोई नकल या कॉपी नहीं कर सकता, इनको ये टैग मिल जाता है। अब कुछ विशेष बातें हैं। क्या विशेष बातें? ये विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी ट्रिप्स के व्यापार पहलू का एक हिस्सा है। भारत में भौगोलिक संकेतकों की सुरक्षा के लिए एक्ट बना था 1999 में। उनके अनुसार ही जियो टैग है वो दिया जाता है। ये एक्ट 3 सितंबर 2003 से लागू हुआ, और जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। और भारत का जीआई टैग, जो पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 में, और राजस्थान का जीआई टैग है वो जयपुर की ब्लू पोट्री को
मिला है।